जय हिंद बच्चों। आज है 12 मई और हम देखते हैं कल तक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हुई उनसे हमारे परीक्षा के लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या हम अच्छा तैयार कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले या सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस करंट को दोहराएं। बार बार रिक्वेस्टफुल कह रहा हूँ, इस करंट को दोहराने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने से अच्छा है बहुत ही लोग, आपको पता है ये वीडियो प्रिपेयर करने में कितने सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोग मैटर कलेक्ट करते हैं और तब आप तक ये वीडियो पहुंच पाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इतना छांट के आप तक लाया जाता है तो आप इसको ईमानदारी से पढ़ें और तैयार कर लें। केवल इसको ये ना मान के चलें कि हम एक वीडियो देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आने वाली परीक्षाओं में हम इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हम इस वीडियो को बनाते किस प्रकार हैं, पहले के प्रश्नों का प्रारूप देख रहे हैं, पिछली परीक्षाओं का प्रारूप देख रहे हैं, क्या क्या प्रश्न आए और क्या आ सकते हैं, उनकी कंपैरेटिव करके हम प्रश्नों का प्रारूप तय करते हैं। फिर इसको कोई टाइप करता है, कोई बनाता है, कोई लाता है, कोई एडिट करता है, तब हम आप तक इस चीज़ को पहुंचा पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत से इसको पढ़ेंगे। और जब आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो तकलीफ़ होती है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही। इसे कृपया करके मेहनत करिए आप भी और हमें भी मनोबल बढ़ाइए ताकि हम अधिक से अधिक आपको अच्छा से अच्छा मैटर उपलब्ध करा सकें। हाँ, हमारा मनोबल गिरेगा नहीं, घबराइए नहीं, आप नहीं देखेंगे तो मनोबल गिरेगा नहीं। हमने कहा था ना, कमज़ोर स्टूडेंट्स को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं पार लगा के मानूंगा। आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं आज नहीं कल नहीं परसों का जब क्लास आएंगे तब आपको खींच खींच के पढ़ा के मानेंगे। फिलहाल चलते हैं, आज सेशन शुरू करते हैं अच्छे से, इस उम्मीद के साथ कि रोज़ आप डांट खा के पढ़ाई शुरू करते हैं। इंडियंस ठहरे भाई, हम बिना डांट खाए कुछ सीखते ही नहीं, बचपन से आदत है हमारी। चलिए आज शुरू करते हैं सेशन बढ़िया सा। सबसे पहले चलिए जवाब दीजिए कि कल के प्रश्न का जवाब क्या होगा। यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर किसको बना का नाम बताइए जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया। तो भाई 2020 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंस किया गया। और किसका कार्यकाल एक्सटेंस किया गया? बहदुरिया मिर्जा जी का, क्योंकि यही यूएनईपी की कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है ना। अगला है, चलिए पहला सवाल शुरू करें। पहला है, नवनिर्मित कैलाश मानसरोवर मार्ग को किस देश ने अपना क्षेत्र बताया। भाई इस क्षेत्र को लेकर बहुत विवाद हो रहा है और मेंस के लिए तैयार रहिए, इस पर टिप्पणी आएगी। तो भाई इसको विरोध जताया है नेपाल देश ने। नेपाल कहता है लिपू लेक दर्रा से होकर जो रास्ता गुजरता है वो भारत नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है उसमें वो नेपाल का हिस्सेदारी है, ना कि भारत की। इसलिए इनको दोनों को आपस में लेकर विवाद चल रहा है। और आप अच्छे से पता है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी इस समय शासन कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चीन का समर्थन करती, क्योंकि जन्म ही वहीं से होता है। तो और नेपाल के पास कुछ खाने पीने का है नहीं और चीन उसका समर्थन करता है। पाकिस्तान और नेपाल उसके दो ऐसे अड्डे हैं जो भुखमरी के कगार पर रहने के कारण बेचारे डिपेंडेंट हैं। कभी तो उनको बेचारों को अंडर गारमेंट्स के मास्क बना के दे देता है, कभी उनको खाने के सामान ऊट पटांग के दे देता है और वे बेचारे एक्सेप्ट कर लेते। वाह अरे पढ़ाई। चलिए तो हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू। आपको बताना है नेपाल में एक लक्ष्मण नगर है, उसकी स्थापना ललितपुर, उसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री है के पी शर्मा ओली जी। ये था पहला हमारा सेशन का पहला बिंदु। दूसरा है, कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने हेतु आईसीएमआर के साथ साझेदारी किसने की है। तो भाई बीबीआईएल, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, बीबीआईएल ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ साझेदारी करी। आईसीएमआर की स्थापना हमने आपको बताया था कब हुई थी, 1911 में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि 2011 में 1911 में ऐसी कौन सी घटना हुई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बहुत प्रभावित की थी। तो बात करते हैं बीबीआईएल की। भाई इसका गठन हुआ था 1996 में, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद और इसके संस्थापक कौन है? कृष्णा इला। आपको बताना है दो जुड़वा शहर जो एक ही जैसे लगते हैं, आपको उनके नाम लिख कर बताने हैं और किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। अगला है, पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन हैं। तो भाई ये हिंदू व्यक्ति पहले कौन है? राहुल देव। राहुल देव सिंध प्रांत के सबसे बड़े ज़िले थार पारकर के रहने वाले। आप नोट करेंगे पाकिस्तान का सबसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, तो आपको जवाब देना होगा थार पारकर। यहाँ सर्वाधिक हिंदू आबादी है। ये पहले व्यक्ति हैं जो, सोचिए एक ऐसे देश में जहाँ हिंदू कभी 20% रहा, वहाँ 2% बचा, ऊपर से वहाँ पर आज तक कोई पायलट हिंदू नहीं बना। सोचिए ज़रा, आज़ादी के बाद से पहली बार राहुल देव वहाँ के पायलट बनेंगे जो हिंदू हैं। यस, सोचने वाली बात है। अगला है, पाकिस्तान
की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। आज़ादी कब मिली? हमसे एक दिन पहले। एक दिन पहले क्यों मिली? आपको अच्छे से पता है, अक्षांशीय विस्तार होने के कारण एक दिन का अंतर हो जाता है। तो 14 अगस्त 1947 को वो आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हम पहुंचने की कगार पे हैं चांद पे, और वे पहुंचने की कगार पे हैं ऐसी चीज़ बनाने के जिसे चांद को ही ख़त्म किया जा सके। एनीवे, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा हैं और यही सब चलाते हैं। प्रधानमंत्री का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। अच्छा आदमी था, लेकिन क्रिकेटर अच्छा होना और राजनेता अच्छे होने में बहुत बड़ा अंतर है। यस, नेक्स्ट। किस देश ने गेंद को चमकाने के लिए लार व पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? भाई हमने अक्सर देखा होगा क्रिकेट गेम होते हुए, कभी कोई मुंह थूक लगाकर उसे चमकाता है, कभी उसको चिकनी करता, प्रयास करते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर रोक लगा दी और ये कहा कोविड-19 की वजह से यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई उसमें थूक और लार लगाकर उसे चमकाएगा नहीं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया की भाई देख लेते हैं ज़रा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। जरा ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मैप में दिखाएं, इधर पर ग्रेट बैरियर रीफ है, आप अच्छे से पता है दुनिया की सबसे बड़ी रीफ। इस वाले भाग में ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में डिजर्ट एरिया है। यहाँ पर मर्रे और डार्लिंग जैसी दो नदियाँ हैं, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में। इस तरफ वाले भाग में ही इनका पूरा बसाव है, इतना भाग इनका रहने लायक है। ये वाला भाग सब सैंड एरिया है। कुल मिला के इतने में बेचारे रहते हैं और फिर भी पूरा वर्ष कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं। इसलिए गेम्स की राजधानी किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। चलिए, अच्छा था। आपको बताना, ऑस्ट्रेलिया का ठीक पड़ोसी देश न्यूजीलैंड है। दोनों के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सी जल संधि है? और न्यूजीलैंड के बारे में आपको लिखना है कि सबसे बड़ा किस चीज़ का उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट सेशन का नेक्स्ट बिंदु, राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो भाई पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसने सभी लोगों को नागरिक को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। कोविड-19 पीड़ित लोगों को भी इलाज में मदद मिलेगी, ये घोषणा की है उद्धव ठाकरे ने। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यस, नेक्स्ट अगला है, हाल ही में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने हेतु किस राज्य ने जीवन अमृत योजना प्रारंभ की? तो भैया ये शुरू करी जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने। इन्होंने क्या किया, एक काढ़ा निर्मित किया है जिसमें छोटी छोटी कुछ लकड़ियां हैं, कुछ पत्तियां हैं, जिनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उसको पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। ये ऐसा इनका अपना सोच है और ये सही भी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ काढ़े के पैकेट लोगों को वितरित किए जाएंगे। कौन करेगा भैया? मध्य प्रदेश करेगा। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल, राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश का की पॉइंट बनाइए एमपी, और आपको बताना है किस किस चीज़ में नंबर 1 है एमपी, किस चीज़ के उत्पादन में नंबर 1 है, जनसंख्या में स्थान क्या है, क्षेत्रफल के स्थान क्या है, जनजातियों की स्थिति क्या है। आप जल्दी इस कमेंट बॉक्स में नोट कर लिया करिए और इसके जवाब दिया करिए कि हाँ हाँ सर हम आपके साथ हैं। यस, नेक्स्ट। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज में भारत को किसने पहली जीत दिलाई? तो भैया ऑनलाइन नेशंस ही हो पाएगा अब ऑफलाइन तो फिलहाल संभव नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है। विश्वनाथन आनंद और पी कृष्णा ने इसमें शुरू किया है, जिसमें सामान्यतः 6 देशों के लोग जुड़ रहे हैं और ये कोविड जो भी धन अर्जित करेंगे ये लोग, वो उसको दान कर देंगे कोविड-19 के पीड़ितों के लिए। तो बहुत अच्छी पहल भाई, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के, मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था चौपड़ के वो मिले हैं साक्ष्य, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी शतरंज खेलने के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको बताना है किस समय पे मिले होंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मैं आपको क्लू दे देता हूँ भैया, पूरा पाषाण काल में तो वे पशुचारण में ही बेचारे बेचे थे, मध्य वाले में पूरा पाषाण काल में तो शिकार में, मध्य वाले में पशुपालन में, और बाद में कृषि में। आदमी को समय कम मिलेगा, जब मिलेगा तब खेलेगा, आपको बताना है। चलिए, 10 मई को किन देशों की आर्मी के बीच नाकुला दर्रे के पास झड़प हुई? भैया एक ही आदमी है जो दर्रों की भी लड़ाई करता है। पाकिस्तान लड़ाई करने की स्थिति में नहीं रहता, तो भाई बचा कौन? चाइना। नो डाउट, चाइना और भारत के बीच इसको नाकुला, जैसे नाथुला दर्रा है उससे कुछ ही दूरी पर नाकुला दर्रा है,
नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। और नाथुला भी उससे थोड़ी दूरी पर एक दर्रा है, जिससे होकर हम लोग कहाँ, भूटान के पास पास आउट होते हैं। तो भूटान के पास है जो तिब्बती सीमा के पास है। यह झड़प में 4 जवान चोटिल हुए हैं, और जबकि 11 चीनी सेना के। हम हमेशा उन पर भारी रहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं, बाज नहीं आता। चीनी सेना ने भारतीय पोस्ट को कब्जाने का प्रयास किया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। इससे पहले 1967 में नाथुला दर्रा को लेकर भी ऐसी भिड़ंत हो चुकी है, और हर बार बेचारा मुंह की खाता, लेकिन मानता नहीं। अगला, नासा ने किन 2 धूमकेतुओं को पृथ्वी के पास से गुजरने की आधिकारिक जानकारी दी है? तो भाई ये हैं कॉमेट स्वान और एटलस। ये 2 हैं जो गुजरने की संभावना है। कॉमेट स्वान गुजरेगा 13 मई को, और कॉमेट एटलस गुजरेगा 23 मई को, यानी 10 दिन का अंतर है दोनों कि कॉमेट्स के गुजरने। कॉमेट जानते हैं, धूमकेतु, इनके गुजरने पर। तो भैया कॉमेट स्वान को माइकल मतियाजो ने अप्रैल 2020 में अभी हाल ही में खोजा, और कॉमेट स्वान का रंग हरा है, जो दुर्लभतम है। अब बताना है हरा और किस ग्रह का कलर है ना। चलिए भैया, इसको खोजा था नासा ने, तो नासा ने घोषणा की, तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ की संस्था है? आपको पता है, यूएसए की। गठन कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रमुख कौन हैं? जिम ब्रिडेस्टीन इस समय इसके डायरेक्टर हैं। यस। नेक्स्ट है, हाल ही में ईएलएसए कार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो भैया ये ईएलएसए के नए कार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अजिंक्य रहाणे। अब ये भैया पहले ईएलएसए है क्या? तो ईएलएसए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो अंग्रेजी सिखाता है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे। इन्होंने, तो अब देखते हैं ईएलएसए की स्थापना कब हुई? 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप अमेरिका में ऐसे जाएं, तो ये जो लटका हुआ भाग इधर अमेरिका का मिलता है, दैट इज़ अ कैलिफोर्निया। और यहीं पर बगल में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पर है इसका मुख्यालय। तो आपको बार बार ध्यान रखना, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को। और किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण। तो ये था हमारे बिंदुवत, जो 10 बिंदु हम रोज़ आपको डिस्कस करते हैं। बार बार कह रहा हूँ, 2 बिंदुओं का तो नहीं, लेकिन 8 बिंदु ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा में एज इट इज़ आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट करेंट्स की। तो आज अदर करेंट्स में क्या क्या है? तो पहला है, आईआईटी दिल्ली को पुनः धुलकर उपयोग लाए जाने वाला मास्क विकसित किया है। तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है ऐसा मास्क जिसे धोकर हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अगला है, एडीबी ने अर्थव्यवस्था व सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी, बांग्लादेश को 500 मिलियन का ऋण दिया है। अगला, हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन जम्मू कश्मीर में। इसको अंडरलाइन करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कब कोरोना में, या यूं कहें कि इस महामारी के दौरान किस एक राज्य में लीडरशिप और एजुकेशन को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, 1 जून से एक राष्ट्र एक कार्ड द्वारा पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न लिया जा सकेगा। 1 कार्ड 1 नेशन लेकर हम लोग बहुत सारा बात कर रहे थे, वही स्थिति आ गई 1 कार्ड 1 राशन कार्ड, जिससे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जैसे पूरे भारत में हम कहीं भी खाद्यान्न उससे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आप कहाँ के रहने वाले। हाल ही में चर्चा में रहा पैट्रियट क्या है? तो भैया देखें, यूएसए का एंटी मिसाइल सिस्टम है पैट्रियट। आज बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे बात करने लायक है नहीं, फिर भी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान, वो भी बेचारा इस समय रो रहा है। महाद्वीप एशिया। राष्ट्रभाषा उर्दू, अंग्रेजी ऑफिशियल उनकी भाषा है। प्रयास यही करते हैं कि ना बोलें तो बेहतर है, वो बोले ना ही तो बेहतर है। जनसंख्या में स्थान 6वां। हाँ, इसमें गजब ढाए रहेंगे, इसमें तो पूछे क्यों हट जाए यार। अगला, जीडीपी में स्थान है 26वां। क्षेत्रफल में स्थान है 36वां। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है, किसी भी झंडे का सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो ये है उनका चांद और स्टार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह। आगे देखते हैं। अगला है आज आपके लिए सवाल, किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है? तो आपको जवाब देना है, प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और
आंध्र प्रदेश, इसमें से आपको बताना है किसने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये था हमारा आज का बेहतर सेशन। हम उम्मीद करते हैं आप इसे पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और कल हमें इसको अच्छे से तैयार करके आप प्रयास करिए कि इनको नोट्स करने के बाद कई बार दोहराएं। आप कुछ भी काम करते हो, कान में इसको लगा लें और लगा लगा के सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा और धीरे धीरे आपको दिमाग में इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा हो जाएंगे और आपको आसानी होगी भविष्य में इनको तैयार करने की, ताकि परीक्षा के समय आपको एकदम से रटना ना पड़े। आपको लगेगा अरे कल ही तो पढ़ा था, लो आज आ गया एग्जामिनेशन में। तो ये था आज हमारा बेहतर सेशन। हम मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उस आगे बढ़ाने में अगर हम कहीं सहयोगी हुए तो हम अपने आप पे गर्व फील करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए बिंदुओं के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।